नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हालांकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो पिछला 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो जदयू और बीजेपी में सीटों का जो बंटवारा होता है वो किस तरीके से होता है, और हम पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया था। आपको पता ही है कि बिहार में एनडीए का गठबंधन चलता है, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार यानी कि बीजेपी एंड जदयू की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। तो चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं कि सीटों का बंटवारा पिछले 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया था। आपको बताते चलें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट हैं, जिसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो लड़ती हैं, जैसे जेडीयू और भाजपा दोनों मिलके एनडीए का सरकार होता है, और एक अलग से पार्टी जिसका नाम है आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव इसके सुप्रीम है। तो ये चुनाव बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ती हैं। तो चलिए अब हम सीटों का बंटवारा का चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, 2020 में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, 243 सीट में विधानसभा मंडल जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें 122 सीटें मिली थी जदयू को, और इसमें से जदयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवास मोर्चा को 7 सीटें दी थी। इस तरह से जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब बात कर लेते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो 243 में से 115 सीट पर जेडीयू यानी नीतीश कुमार लड़े थे, और 7 सीटें जीतन राम मांझी को दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटें मिली थी। बीजेपी अपने कोटे से मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें दी थी। ये हुआ एनडीए सरकार के सीटों का बंटवारा का पूरा ब्यौरा 2020 विधानसभा चुनाव का। अब हम बात कर लेते हैं 2020 विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन हुआ था, जिसमें सीपीआई माले, कांग्रेस, आरजेडी, मैके, ये सब पार्टियां मिलकर गठबंधन की थी, उसमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ था। तो चलिए इस बात पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ था, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लंबी मीटिंग के बाद ये सहमति हुई थी कि आरजेडी को 137 सीट और कांग्रेस के खाते में 68 सीट दी गई थी। ठीक है, 137 सीट आरजेडी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 68 सीटें मिली थी। महागठबंधन में शामिल सीपीआई को 5 सीट, वीआईपी को 5 सीट और सीपीएम को 5 सीट और मैके को 19 सीट मिली थी। सीटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ था। ये महागठबंधन था। इसमें सीपीआई, वीआईपी, सीपीएम, मैके, कांग्रेस एंड आरजेडी मिल करके ये महागठबंधन बना करके चुनाव लड़े थे। सीटों के बंटवारा का आंकड़ा जो है अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया गया था। तो इस बार भी देखने को ये मिल सकता है, संभावनाएं बनती हैं कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का होने वाला है, अक्टूबर में ही सीटों का बंटवारा हो सकता है, और चुनाव की बात करें तो नवंबर में चुनाव की तारीख आ सकती है। हालांकि इस पर कोई अभी जानकारी नहीं मिली है। जब तक कोई विभागीय इलेक्शन विभाग से कोई जानकारी नहीं मिलती है तब तक ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कब चुनाव होगा। लेकिन यही आंकड़ा और यही तारीख जो थी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। और इस बार देखिए किस तरीके से चुनाव में सीटों का बंटवारा होता है, क्या गठबंधन होता है या नहीं होता है, आरजेडी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सीपीआई, माले, जो भी वीआईपी, जितने भी पार्टियां हैं वो देखिए अकेले चुनाव लड़ती हैं या फिर किनका किससे गठबंधन होता है, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी बिहार चुनाव से संबंधित पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।